एनसीपी अजित पवार ने की रिक्शा चालकों की लूट रोकने की मांग। मुंबई के उपनगरों सहित अन्य शहरों में ऑटो रिक्शा जहां मीटर पर चलते हैं, वहीं भिवंडी शहर में रिक्शा शेयर पर चलते हैं। शेयर पर चलने वाले रिक्शा चालक अवैध रूप से प्रति यात्री 15 रुपए किराया वसूल रहे हैं। एनसीपी अजित पवार के जिला अध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने शेयर पर चलने वाले रिक्शा चालकों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से अवैध है और रिक्शा चालकों द्वारा जनता को लूटने का एक नया तरीका है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। प्रवीण पाटिल के नेतृत्व में एनसीपी के शिष्टमंडल ने पुलिस उपायुक्त डॉक्टर मोहन दहीकर एवं यातायात पुलिस विभाग को एक ज्ञापन देकर इस मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं जब हमने कई यात्रियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए बताते हैं। गोरखपुर से आ रहा हूँ। तो अभी आप कहाँ से जाएंगे? कल्याण नदी से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे साजन हाँ। तो कितना भाड़ा देते आप उसके पास? 10 रुपया देते थे पहले 10 रुपया देते थे। पहले 10 रुपया देते थे। तो अभी कितना दे रहे हो? इसमें 15 रुपया ले रहे हैं सब रुपया। तो अभी भाड़ा कितना दे रहे हैं? 15 तो बराबर दे रहे हैं, कम दे रहे, ज्यादा दे रहे? अभी तो अभी रिक्शा वाले की मर्जी है, उनका क्या मालूम नहीं उनका क्या हिसाब है, लेकिन वो 10 रुपया से 15 रुपया किया 1 साल हो गया। 1 साल ज्यादा है। तो कितना लेना चाहिए आप? 10 रुपया ज्यादा है, 10 रुपया एक स्टॉप का 10 रुपया, 10 रुपया स्टॉप। प्रवीण पाटिल ने कहा कि भिवंडी शहर में किराया बढ़ाने के लिए थाने स्थित क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। वर्तमान में रिक्शा का मीटर किराया 23 रुपए है, जिसके अनुसार शेयर पर रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालकों को प्रति यात्री 10 रुपए किराया लेने की अनुमति है, लेकिन यहाँ के रिक्शा चालक बिना किसी कानूनी अनुमति के प्रति यात्री 15 रुपए वसूल रहे हैं। ये पूरी तरह से अवैध है और शहर के लोगों के साथ सीधी लूट है। उन्होंने महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम के नियम 21 की उपधारा 12 के तहत कानूनी कार्रवाई करके पूरी भिवंडी के लिए प्रत्येक स्टॉप के लिए प्रति यात्री 10 रुपए का किराया लेने का निर्देश ऑटो रिक्शा चालकों को देने की मांग पुलिस उपायुक्त से की है। प्रवीण पाटिल ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी इस मांग पर अमल नहीं किया गया तो जनता के समर्थन से आंदोलन किया जाएगा। पहले तो ये महानगर परिवहन क्षेत्र जो है ये भाड़ा डिक्लेअर करते, क्या टेरिफ रहना चाहिए भाड़े का, खटाव समितीच्या माध्यम उसकी ओर से ये शेयरिंग रिक्शा का जो है ना ये भाड़ा डिक्लेरेशन होता है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, ऑटो रिक्शा सीएनजी साठी किमान देय प्रति 1.5 किलोमीटर भाडे रुपये 23 वरून 26 रुपये भाडेदार वाढ करून सुधारणा करण्यात येत आहे, मान्यता दिली, बरोबर है। तो मेरा क्या बोलना है, 1.5 किलोमीटर कौन सा है? वंजारपट्टी से एसटी 1.5 किलोमीटर नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज से वंजारपट्टी 1.5 किलोमीटर नहीं है, एसटी से मंडई 1.5 किलोमीटर नहीं है। तो ये जो लूट हो रही है, गरीब रिक्शा वाले नहीं है, गरीब जनता भी है। तो उनको मेरा ये बोलना है कि 15 रुपया ना देते हुए 10 रुपया दे। हाँ ठीक है, टेरिफ के हिसाब से है ना, एसटी से धामन नाका ये बड़ा 2 किलोमीटर 5 का होता है, तो उसको जो है ना 15 रुपए के हिसाब 13 रुपए होता है, तो लेकिन 15 रुपए के हिसाब से शेयरिंग लेके तो भी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इनको किसने बोला है, कौन से कायदे में बैठता है कि तुम अपने आप भाड़ा डिक्लेरेशन दोगे, भाड़ा बढ़ा के लोगे? ये इनके इसमें नहीं है, ये कायदे से गलत है, तो गलत के ऊपर एक्शन तो होना चाहिए। तो हमारा डीसीपी दोनों है, डीसीपी हो है, एसीपी हो है, सीनियर पीओ है, इनको यही बोलना है कि ये जो भाड़ा बढ़ा है और इनका आगे चल के कोई भाड़ा बढ़ाने का ये मन रहेगा तो उसको फुल हमारा विरोध रहेगा, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से पूरा विरोध रहेगा और जितना भी हमारे पदाधिकारी सब रोड पे उतरेंगे, क्योंकि अभी 1.5-2 साल से मनमानी ऑलरेडी ये लोग कर रहे, 15 रुपया ले रहे। तो ये चीज न लेते, लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप भी जन जागरूक रहिए। अगर समझो मंडई से एसटी जकात नाके से मंडई कोई आपसे 15 रुपया मांग रहे, तो मंडई में कोई हवलदार तो उसको बोलो कि यह कायदे में नहीं है। राष्ट्रवादी की तरफ से मैं आह्वान कर रहा हूँ, तो हम भी कुछ लोगों को बिठाएंगे कोई रिक्शा में कि वो मनमानी करता रहेगा तो उधर पुलिस वाले। देखो
मैं क्या बोलता हूँ, कायदे में जो लिखा है वही होना चाहिए, कायदे के व्यतिरिक्त नहीं होना चाहिए। तो कायदे में ये लिखा है कि जो गरीब वर्ग रहता है वो शिक्षित नहीं रहता है, उसमें मोस्टली है कड़िया कामगार है, मिस्त्री है, भिखारी है, जो भी है, XYZ लूम वर्कर है, ये है वो, उनको थोड़ी कायदे में मालूम है कि 10 रुपए कायदे से देना चाहिए। वो भी तो वर्कर गरीब है, मेरे को लगता है रिक्शा वाले से ज्यादा गरीब है, तो उनको 15 रुपए लेने का उनसे राइट नहीं है ना, कायदे में नहीं है ना। तो वो जन जागृति मैं कर रहा हूँ ना, कि अभी चल के 10 रुपया दे देवे, आगे चल के अगर 10 रुपए में कोई आऊ करता है तो उधर हवलदार है, कांस्टेबल है, कोई भी है, या 112 नंबर पे कॉल करे। सर इसमें एक और बात सामने आ रही है, जैसे कि कुछ रिक्शा चालकों ने समझो आपका विरोध किया या जिस चीज का शेयरिंग का विरोध किया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, मेरा विरोध करने का क्या बात ही नहीं आता है। मैं कायदे से बात कर रहा हूँ, कायदे की बात कर रहा हूँ, कायदे के बाहर बात कर रहा हूँ तो मेरा विरोध कर सकते हैं। ये पेपर बोलता है ना, मैंने पेपर दिखाया है और उन लोग ने एक्सेप्ट किया है कि ये चीज है, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन से, जो पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? मैंने देखो उनको बोला है इनके ऊपर कायदे से कार्रवाई होना चाहिए, कायदे से कार्रवाई नहीं होएगा तो मैं माहिती अधिकार में डालूंगा, जो जो ऑफिसर ने जो लेटर दिया हुआ है उनको फिर मैं कोर्ट में खींचूंगा, क्योंकि मैं रिक्शा वालों को अभी नुकसान नहीं चाहता हूँ। KDMC की जो बसेस जाती है उसमें और लोग जो पब्लिक भर के जाती है वो भी कायदे में नहीं है। आज तक इनके जो रिक्शा वाले लीडर है, जो लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, उनका कुछ नहीं है, वो लीडर भी इन लोग के लिए आज तक अर्जी नहीं दिए होंगे कि KDMC में इतने लोग जो भर के जाते हैं, तो जितनी मात्रा में KDMC में आदमी जाना चाहिए उतने ही जाना चाहिए। ऐसे भर भर के लटक लटक के जाते तो उनमें रिक्शा वाला को भी नुकसान हो रहा है ना। तो मैं ये, और दूसरी बात ये है कि रिक्शा वालों को भी आह्वान करता हूँ ना, आप मेरे साथ जुड़िए। जो स्क्रैप की रिक्शा है जिसको प्लेट नहीं रहती है, प्लेट नहीं रहते, CNG पंप पे जाते, CNG पंप वाला उनका गैर फायदा उठा के 10 रुपया 20 रुपया ज्यादा CNG बेच के उनको रिक्शा चलाने दे रहा है। तो इसमें वो मात्रा अगर कम हो गई तो उसमें क्या होएगा, जो लीगल रिक्शा वाले हैं उनको धंधा मिलेगा, बिजनेस मिलेगा और सुखी जीवन मिलेगा। कम टाइम काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। कितना प्रतिशत जनता की लूट कर रहे हैं ऑटो वाले? अभी देखो भिवंडी देखे तो मतलब ज्यादा ले रहे हैं, 5 रुपया हर आदमी के पीछे ज्यादा ले रहे हैं। लाखों लोग आज ऑटो रिक्शा में चलते हैं, तो इनकी इतनी लूट हो रही है। दूसरी बात, CNG पंप वाले हैं, उनके ऊपर भी हम लोग एक आध दो पंप को सील कर देंगे, उनको ताला मारने के लिए कोशिश करेंगे। जो नल्ला रिक्शा प्लेट नहीं रहते उनको CNG देने वाले को पकड़ेंगे, वही आंदोलन हम चालू करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।